जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं केजीएस डिफेंस। आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा नोटिफिकेशन जो कि एनडीए एस्पिरेंट, ऐसे एनडीए एस्पिरेंट जो एनडीए का रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और थोड़े से दुखी थे, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनको अब बिना रिटन दिए ही एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कोई एक एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करना जरूरी है, और साथ ही साथ आपका जो है जेईई मेंस में एक रैंक होता है। उस रैंक के अंडर में आपका अगर रैंक आता है तो फिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आज यानी कि 13 मई को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसी नोटिफिकेशन को मैं आपके सामने लेके आऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या कंपलसरी होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। सीधा फॉर्म भरना है और फिर इंडियन आर्मी की तरफ से आपको डायरेक्ट कॉल लेटर आता है, किसका? एसएसबी इंटरव्यू का। लेकिन आपको उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना जरूरी है। तो ध्यान रहे, जितने बच्चे जेईई की अगर प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी कि जिनका सपना जो है इंजीनियरिंग करना था और वो अपना एग्जाम दिए हैं लेकिन उनका रैंक बहुत अच्छा नहीं रहा, या फिर आईआईटी या एनआईटी में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो एक मौका है आपके पास यहां डिफेंस फोर्स में जाके और अपनी डिग्री भी लेना, क्योंकि यहां पर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको डिफेंस फोर्स में भी सर्व करने का मौका मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप जेईई दिए हुए हैं मेंस, आपका ऑब्वियसली नॉलेज अच्छा होगा, और नॉलेज अच्छा है तो एक और चीज आपके लिए जरूरी होता है। इसके लिए क्या कि 12th में आपका पीसीएम होना चाहिए, यानी कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इन तीनों में ही आपका एग्रीगेट जो है वो 60% होना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका जो एज है वो 16.5 से लेके कितना 19.5 होना चाहिए, 16.5 से लेके 19.5 के बीच अगर आपका है तो फिर आप इस एग्जाम के लिए या इस नोटिफिकेशन के लिए आप जो है एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अब आगे बात कर लेता हूं इस नोटिफिकेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हाल ही में अभी अभी एनडीए और सीडीएस का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के बहुत सारे बच्चों ने रिटन क्वालिफाई किया है, और रिटन क्वालिफाई करने के बाद से उन्हें एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए खान ग्लोबल स्टडीज अपने एसएसबी सेंटर करोल बाग दिल्ली में उनको न्योता दिया है, यानी कि इनवाइट किया है। वो आ सकते हैं यहाँ पर और फिर हमारे बैचेज में वो एडमिट हो के यहाँ पर, और एडमिशन होने के बाद से वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, जो कि 14 डेज का होगा। और याद रहे डेट जो है एसएसबी इंटरव्यू के नेक्स्ट बैच का वो है 16 मई, 16 मई को ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इसका फी बहुत मिनिमम है, लेकिन ध्यान रहे अगला जो बैच आने वाला है यानी कि उसके बाद 1 जून को उसका फी रिवाइज हो जाएगा। जो फी होगा उसके अनाउंसमेंट में आपको बता दिया जाएगा कि उस बैच का फी क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आ जाता हूं यहां पर टीईएस एंट्री के बारे में बच्चों आपको बताने के लिए, जो कि 10+2 डिग्री 10+2 के बाद होती है, और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है वो मैं यहां पर आपको एक एक करके बताने वाला हूं। चलिए जरा ध्यान से देखा जाए बच्चों, ये तो यहां पर क्या है, ये 10+2 टेक्निकल एंट्री है जो कि परमानेंट कमीशन है, सेम वैसे ही जैसा कि परमानेंट कमीशन एनडीए होता है उसी तरह से ये भी है। और ये आपका 52th है, यानी कि जनवरी 2025 में ये बच्चा जो है अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। तो इसकी एसएसबी की डेट जो है आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, यानी कि जुलाई अगस्त तक आपका एसएसबी भी हो जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है कब से? 13 मई 2024। थोड़े ही दिन में इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ये फॉर्म जल्दी से जल्दी भरिए। जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर बाद में वेबसाइट जो है वो सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं और फिर 1 साल डिले हो जाता है या 6 महीना डिले हो जाता है। तो इस डिले से बचने के लिए आपको एक ही काम करना होगा कि जल्दी से जल्दी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाके और टीईएस का फॉर्म आपको फिल कर देना है। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहां पर मैं बता देता हूं
कि ये एप्लीकेशन जो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट, लिखा हुआ है यहां पर अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है ये। और यहां और क्या दिया हुआ है बेटा, तो ये 10+2 जो है ये पास आउट होने चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में पीसीएम बोलते हैं। और अपीयर्ड होना चाहिए वो जेई मेंस 2024 एग्जाम में। ये इसके लिए कंपलसरी होता है। क्या चीज आपका, एक तो आपका 12th में पीसीएम होना चाहिए और दूसरा आपका जेई मेंस के एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, वो एग्जाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद से आपकी नेशनलिटी की अगर बात किया जाए बेटा, तो नेशनलिटी आपका इंडियन, या तो आप इंडियन है या फिर भूटान से या नेपाल से। उसके अलावा अगर आप तिब्बत की रिफ्यूजी हैं या कुछ कंट्री जहां से आप आए हुए हैं, कहां से, जैसे कि आपका कौन कौन सी कंट्री है, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, और आप इंडियन सिटीजनशिप ले चुके हैं, तो आप भी यहां इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलो अब एज लिमिट की बात कर लिया जाए बेटा, तो ये एज लिमिट दिया हुआ है 16.5 से लेके 19.5। बेटा इस चीज को आप ध्यान रखना कि इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क आपका इस डेट से पड़ेगा। यानी कि 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है या इससे पहले है, तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि आपको मैं क्लियरली बता देता हूं कि जिस भी बच्चे का 1 जुलाई 2005 या उससे पहले बर्थ हुआ है, वो ये फॉर्म भर नहीं सकता है। ठीक है, भले वो 16.5 और 19.5 को के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करा, लेकिन ध्यान रहे ये कब फुलफिल होना चाहिए बेटा, तो ये जनवरी 2025 में ये एज देखा जाएगा, जनवरी 2025 में। यानी कि उस टाइम पर आपका एज जो है 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में होना चाहिए। ये एज लिमिट है। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर अनमैरिड होना चाहिए, मेल ही कैंडिडेट है, उन्हीं के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, और जो आपके परसेंटेज होंगे वो सभी जो है आपके 10+2 12th पे होंगे। साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो कहां से देखा जाएगा, तो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा, उसी से देखा जाएगा। इसके अलावा किसी और सर्टिफिकेट से आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा जाएगा। ध्यान रहे, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके सिर्फ 10th के सर्टिफिकेट से देखा जाएगा, किसी और से नहीं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि मैं बता चुका हूं, यहां पर होना चाहिए क्या, पीसीएम के अंदर आपको 60% स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और कंपलसरी है कि पीसीएम से 12th किए हुए हो। अगर आप यहां पर पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सीधा सा बात है पीसीएम किए हैं आप तो आप जेई मेंस एग्जाम में बैठे होंगे और आपका स्कोर जो है वो 60% पीसीएम में होना चाहिए। उसके अलावा आपके रैंक अगर देखा जाए तो पिछला वाला जो था टीएस का, उसका कट ऑफ गया था 2.5 लाख तक। यानी कि आपके 2.5 लाख से पहले अगर आपका रैंक आता है तो आपको डायरेक्ट एसएसबी के कॉल आए थे। इस बार क्या होगा वो इंडियन आर्मी खुद डिसाइड करती है, बट इतना आइडिया लेके चलिए कि आपका 2.5 लाख से अगर कम रैंक है तो आपके पास अच्छा मौका है एसएसबी इंटरव्यू में जाने का। ठीक है, चलिए उसके बाद से बेटा यहां पर 2 चीजें था, एक तो परसेंटेज, दूसरा आपका जेई मेंस का स्कोर होना चाहिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड ये तो डिसाइड करता है, वो बाद में होती है, एसएसबी इंटरव्यू के बाद में होती है। और बाकी चीजें जो है यहां पर कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो कहां से, तो देखो अगर यूपीएससी के किसी भी एग्जाम से वो डिब्बा है, मतलब उसके मना कर दिया गया है कि ये बच्चा इस एग्जाम को नहीं दे सकता है, तो आप जो है ये टीईएस भी नहीं भर सकते हैं। वो होता है ब्लैक लिस्टेड हो जाता है बच्चा कुछ सी गलती की वजह से, तो ऐसा देखा जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए तो बेटा कितना है, 90 वैकेंसी है यहां पर, 90 वैकेंसी है। और ये जो है बच्चे कहां जाते हैं, ये जाएंगे आपका कैडेट ट्रेनिंग विंग। ठीक है, ये चीजें होंगी। बाकी ये 90 जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, टेंटेटिव है ये इंडियन आर्मी के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। बाकी टाइप ऑफ कमीशन की बात की जाए तो ये जो है परमानेंट कमीशन होता है, और आर्मी के अंदर आपको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है, लेकिन उससे पहले आपके 4 ईयर का एक कोर्स होगा, 4 ईयर कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा,
जिसमें आपको इंजीनियरिंग की डिग्री भी दी जाएगी और वो डिग्री आपके जेएनयू से मिलता है, यानी कि आपका जेएनयू जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको ये मिलता है। ठीक है, ट्रेनिंग की बात किया जाए बेटा तो ट्रेनिंग जो है 4 साल यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। फेज 1 फेज 2 इनका चलता है यहाँ पर, जिसमें कि आपको मिलिट्री ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग दोनों ही होती है। वो आपका कहाँ पर होती है, तो ये सीएमई आपका पुणे में जो है ये कॉलेज है वहां पर, वहां होता है। और महो जो कि आपका इंदौर के पास में है, उसके अलावा आपका सिकंदराबाद। ठीक है, तो ये 3 साल होते हैं। उसके बाद फेज 2 आपका होगा, ये आपका होता है कहां पर, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर। ये कहां होगा आपका, आईएमए देहरादून, मतलब वो 4 ईयर तक आप इन जगहों पर जाएंगे। ठीक है, ये प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी है जहां पर आपको जाने को मिलेगा। अच्छा, ये डिग्री आपको मैं अभी बताया था 4 साल की डिग्री होगी, जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। ठीक है, और इसे कहां पर, जेएनयू ऑर्डिनेंस से आपको ये डिग्री दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब ट्रेनिंग की कॉस्ट है बेटा यहां पर ये 13,940 दिया हुआ है एज ऑन 2021। लेकिन ये ट्रेनिंग चार्ज क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी अपने पर्सनल रीजन से ट्रेनिंग के दौरान आप छोड़ कर आते हैं तो ये जो भी कॉस्ट आपसे लगा होगा आपके ऊपर वो गवर्नमेंट आपसे लेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान आप छोड़ के नहीं आएंगे किसी पर्सनल रीजन से, अदरवाइज गवर्नमेंट आपसे ट्रेनिंग में जो भी आपके ऊपर पैसा लगा होगा वो वसूल करेगी। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा ये रैंक है आपके, जो कि रैंक नॉर्मल आपका इंडियन आर्मी के रैंक के अकॉर्डिंग ही होगा। और इसका बेसिक पे जो है वो 56,000 से लेके 1,77,500 तक वैरी करता है। इसके अलावा आपका मिलिट्री सर्विस पे भी मिलता है, एमएसपी, जो कि 15,500 होता है, ये फिक्स है। ठीक है, पर मंथ। इसके अलावा कुछ और भी अलाउंस भी मिलता है यहाँ पर, और ये सारी चीजें आपको जब आप वहां चले जाएंगे तब होगा। तो इतनी सारी चीजों पे अभी ध्यान नहीं देना है। जो ध्यान देने वाला बात था वो था कि आप क्या टीईएस भरने के लिए एलिजिबल है। उसके लिए आपका 10+2 में पीसीएम होना चाहिए, और इस पीसीएम में 60% आपका स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा बेटा आपका क्या होना चाहिए, जेई मेंस में आपका स्कोर होना चाहिए 2024 आप दिए हुए हो, और इसमें आपका स्कोर अच्छा खासा होना चाहिए ताकि आप ये फॉर्म भर सके। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स आपका है, ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड। बाकी ये अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग जाती है, तो रिस्क जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा आपको पैसे भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब यहां पर बच्चों के लिए भी आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। ये तो पूरा इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको ये फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी चीजें रखनी होती है, वो है 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, और आपके रिजल्ट जो है जेई मेंस का उसका भी होना चाहिए। उसके अलावा जब आप देखेंगे तो यहाँ 20 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एसएसपी इंटरव्यू के लिए जब आएंगे तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जहां पर 2 कॉपी, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मेंशन इन सेक्शन सी, ऊपर वाले में वो सब चीज होना चाहिए एसएसपी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो, और साथ साथ आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इतनी चीजें आपको लेके जाना होगा। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर और मैसेज है, और वो है आपका किसके लिए, तो सीडीएस और इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अलावा इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ओटीए के लिए सीडीएस जो क्वालिफाई किए होंगे, उसके अलावा एनडीए जो क्वालिफाई किए होंगे, वो आर्मी विंग हो, चाहे एयरफोर्स विंग हो, चाहे नेवी विंग हो, तीनों के लिए। तो एनडीए वालों के लिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप जाएंगे कहाँ पर, इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर, तो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ मेंशन है। ये देखो, जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं बेटा तो यहाँ आपको नजर आएगा, ये देखिए इधर में कौन सी आपकी है, तो ये देखिए यहाँ नोटिफिकेशन के अंदर में दिया हुआ था टीईएस 10+2 एंट्री, जो कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा आपको यहाँ पर स्क्रॉल होते हुए आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ दिख रही है, ये फ्लैश में।
इस फ्लैश में। तो ये कुछ डेटा यहाँ पर आपको भर के ही अंदर जाना पड़ेगा। तो ये आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स यहाँ पर भरते हुए ही आप जो है एंटर कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर एक बार हम लोग विजिट कर लिया जाए, और विजिट करके फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स यहाँ बता देता हूँ। चलिए, तो यहाँ जैसे 10+2 के लिए दिया हुआ है, एक यहाँ मैसेज आपको नजर आ रहा होगा बेटा, और वो मैसेज क्या है, NDA 153 एंड NA 115 रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रजिस्टर ऑन जॉइन, क्या है, www.joinindianarmy.nic.in। ठीक है, स्ट्रिक्टली एज पर द डिटेल्स, नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये 3 चीजें आपकी होनी ही चाहिए, गिवन इन द यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप फॉर्म भरते के टाइम पर लगाए हुए थे। चेंजिंग ऑफ द पर्टिकुलर्स आर नॉट परमिटेड, ये आपका आ चुका था कब, 10 मई को। तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, और ये चीज आपको ध्यान रखना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाके और फिर अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए बेटा कहाँ जाना होगा, तो एक बार मैं यहाँ होम पे चला जाता हूं, और ये आप देख पा रहे होंगे इधर ऑफिसर एंट्री है। आप जा रहे हैं किसके लिए, ऑफिसर एंट्री के लिए। तो ये ऑफिसर एंट्री पे जाइए, जैसे ही जाएंगे तो फिर आपका यूजर नेम, पासवर्ड, देन आपका कैप्चा ये दिया रहेगा, यहां से लॉगिन करेंगे और फिर एंटर करेंगे, तो वहां पर आपका हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन दिखेगा, या फिर वहीं से आप डेट सिलेक्शन भी चूज करेंगे। तो एसएसबी का डेट का वहीं पर सिलेक्शन आपका चूज करने के लिए आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये लॉगिन करना कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, अदरवाइज फिर आपको ऑटोमेटिक डेट दिया जाएगा। तो बेटर है कि आप ये फॉर्म जरूर भर लें, यहां से लॉगिन कर ले। उसके अलावा अगर आप सीडीएस के लिए हैं तो फिर डायरेक्ट आपको मेल आएगा, अपनी मेल आईडी आप लगातार चेक करते रहिए। बाकी हमारा केजीएस डिफेंस जो है आपके लिए यहाँ एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, जो है सेंटर हमारा कहाँ पर, करोल बाग दिल्ली में। तो जितने भी बच्चे रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर डायरेक्ट एंट्री से आने वाले हैं, उन लोगों का बिल्कुल स्वागत है, यहाँ पर आ सकते हैं। 16 मई डेट याद रखिएगा, हमारा अगला बैच शुरू हो रहा है। और यहाँ पर आप चाहें इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी, या फिर आपका ओटीए, एनडीए, टीईएस, टीजीसी, एनसीसी स्पेशल, या इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एंट्रीज के लिए अगर एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आप इस बैच में जरूर आइए। ध्यान रहे बेटा, हर बैच के लिए अलग अलग नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एनडीए के एसएसबी डिफरेंट होती है और आपका सीडीएस का डिफरेंट होती है, सब सेम होता है, एक ही जैसे एसएसबी इंटरव्यू होती है, गाइडेंस एक ही जैसा होता है, वहां पर भी सारी चीजें एक ही जैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप इस चीजों में ना जाएं कि एयरफोर्स वाले या एफकैट वाली हम एसएसबी इंटरव्यू में जाके यहाँ पर और ट्रेनिंग लेंगे, या फिर सीडीएस वाले, सब एक साथ रहते हैं। आप जितने भी एक्सपीरियंस लोगों से मिलेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ करोल बाग में 16 मई को आइए, उससे पहले आप टीईएस फॉर्म जरूर भरिए, और साथ ही साथ जितने बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं एनडीए, उन सभी को पहले तो कंग्रेचुलेशन, और साथ ही साथ आप ये फॉर्म के साथ आप एक काम और जरूर करना है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जाके अपने आप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके फिर आप जो है अपनी हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के साथ एसएसबी के बारे में भी वहां पर जान पाएंगे इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।